हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम वास्तु शास्त्र की क्लास नंबर 5 को लेकर 6 क्लास को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग थिंग्स, जो चीजें हमारी रह गई हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल क्लास, right, where we'll do all the balancing of the vastu parameters that we have। और बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आज मैं आपको फिर से बताऊंगा। और छोटी छोटी बातों से आपके जीवन में, आपके घर में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है आपको देखने को मिलेगा। अभी विलंब नहीं करेंगे, फटाफट से अपनी सेशन को हम शुरू करेंगे। और मेरे साथ मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ गए हैं। मैं स्वागत करता हूं पंकज अग्रवाल जी का। सबसे पहले मेरी कक्षा में आते हैं, बहुत बहुत स्वागत। शिव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सार्थक खन्ना जी, राम कुमार जी, सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और it takes around 30 seconds to reach the notification टू माई स्टूडेंट्स। सो वो 30 सेकंड्स में सब जो है हमारे साथ जुड़ जाते हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत। अनंत कुमार, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हरे कृष्णा। राइट, तो आज की जो डिस्कशन होने वाली है वो फिर से ऑन द बेसिक रेमेडीज विदाउट मेकिंग एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपने सारे जेमस्टोन्स जो हैं वो उतार दिए हैं। उसका रीजन क्योंकि कल मेरे से बहुत से मेरे फॉलोअर्स हैं जो मेरे से पूछ रहे थे कि नवनीत सर, आपने अपना जो इधर जेमस्टोन डाला था, इधर डाला था, उसको क्यों आपने उतारा है। शुक्र का मैंने हीरा डाला हुआ था और बृहस्पति का मैंने पुखराज डाला हुआ था। दोनों प्लैनेट वक्री हो रहे हैं। तो व्हेन बोथ द प्लैनेट्स आर रेट्रोग्रेड, वक्र हो जाते हैं, तो आपको प्लैनेट्स की एनर्जी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन ऑफ दी प्लैनेट। बिकॉज प्लैनेट की लोकेशन आपके हॉरोस्कोप में देखना बहुत अनिवार्य है। तो जहां पर मेरी लोकेशन है बृहस्पति की और शुक्र की, उसके हिसाब से आई एम नॉट वियरिंग दी जेमस्टोन्स। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने शुक्र का हीरा ओपल या आपने नीलम शनि का और आपने बृहस्पति का अगर पुखराज धारण किया हुआ है, तो जब तक वक्री हैं, फॉर एग्जाम्पल जो प्लैनेट्स वक्री हैं अभी 11 मई के आसपास जो है, सबसे पहले शनिदेव वक्री होंगे, 28 सितंबर 2020 तक रहेंगे। उसके बाद शुक्र देव वक्री हो जाएंगे और उसके बाद जो है बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे। और बृहस्पति देव जो है 15 मई के आसपास वक्री होकर जो है तकरीबन 22 सितंबर, 15 से 22 सितंबर तक वो वक्री रहेंगे। सो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू वियर द जेमस्टोन्स इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि लोग पूछ रहे हैं कि नया जेमस्टोन डालने के लिए ये बेस्ट टाइम है। यू नो व्हाई? बिकॉज आपको धीरे धीरे से उसका इफेक्ट आना शुरू होगा। और कोई भी जेमस्टोन आपके शरीर में 3 महीने 4 महीने का टाइम लेता है सिंक्रोनाइज करने के लिए। और जब प्लैनेट वक्री होता है, उस समय किया गया पूजा पाठ, क्रियाएं और नए जेमस्टोन धारण करने आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बिकॉज प्लैनेट की नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है उस समय, बिकॉज पावरलेस होता है प्लैनेट। तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी जो है आपके शरीर में सिंक्रोनाइज करने लगती है। और आपने देखा होगा कि बहुत से धर्मात्मा आपको बताते हैं कि अगर ग्रहण लगा हो या आपका कोई भी किसी भी प्रकार का अगर वक्री प्लैनेट हो, तो उस समय पूजा पाठ, नए किए गए कर्मकांड और नए जेमस्टोन धारण करने के लिए वो बेस्ट टाइम होता है। सो यू कैन डू दैट। बट इफ यू ऑलरेडी वियरिंग जेमस्टोन फॉर गुड 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, एंड अगेन एक चीज आप और रखना, वन फॉर्मूला डज नॉट अप्लाई एवरीवेयर। आपको अपनी कुंडली का विवेचन करना होगा। अगर वो प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहा है और वो केंद्र में है और आपका ट्रांजिट अच्छा है। देखिए, एक बात आप याद रखना, बृहस्पति
नीच के होकर जब वक्र होते हैं तो बेटर रिजल्ट देते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अभी ऋचा लूथरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ये भी इस बात को मानेगी कि बृहस्पति के रिजल्ट अच्छे आएंगे, वक्र भी है और साथ में नीच के भी हैं। तो जब नीच प्लैनेट वक्री हो जाता है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि वो पास्ट में जाकर आपको रिजल्ट देने शुरू करेगा। सो यहाँ पर नए जेमस्टोन 100% आप धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने हीरा डाला हुआ है और वो हीरा या अकेला नीलम और कहीं ना कहीं शनि का गोचर ट्रांजिट अष्टक वर्गा में आपका अच्छा नहीं है, तब आपको ये उतारना बनता है। अदरवाइज मैं जैसे पूजा पाठ कर लेता हूँ, मेरी अपनी एक रूटीन है, तो मुझे वैसे भी जेमस्टोन्स की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है उनको डालना, दैट इज इट। मतलब इट इज नॉट दैट आई एम गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, बट इट आई फील गुड। बट अगर आप 16 माला 32 माला 64 माला रोज की कर लेते हैं और आप हमेशा एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो आपको किसी जेमस्टोन की जरूरत नहीं होती है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। बट देन अगर आपकी इतनी लंबी चौड़ी रूटीन नहीं है, 2-4 घंटे की रूटीन स्पिरिचुअलिटी की पूजा पाठ की नहीं है आपके जीवन के अंदर, देन यू डेफिनेटली नीड जेमस्टोन्स। तो यहाँ पर हम आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत आपका, घाना से जुड़ गए हैं। नीरज निरूला बुआ जुड़ गए हैं, चरण वंदना, आपको बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और यहाँ पर पूर्णिमा गांधी भी जुड़ गए हैं, उर्वी शाह जुड़ गई है, बहुत बहुत स्वागत, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे वास्तु को लेकर। देखिए, बिफोर we go into the actual structural वास्तु, जो स्ट्रक्चर का वास्तु है, वहां पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वास्तु शास्त्र की एक लाइन की डेफिनेशन क्या है। राइट, if somebody is asking me what is one line definition of वास्तु शास्त्र, तो कोई भी यहाँ पर जो अगर कोई क्लास लगा रहा है और वास्तु शास्त्र से जुड़ा हुआ है, जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है, सिस्टम है, तो वो ये कहेगा कि वास्तु शास्त्र का मतलब है बैलेंसिंग ऑफ द 5 एलिमेंट्स, बैलेंसिंग ऑफ द 5 एलिमेंट्स, उन 5 तत्वों की बैलेंसिंग जिससे आपका शरीर बना है और जिससे पूरी दुनिया चलती है। वो 5 तत्व है अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, धरती और जल। These are the 5 elements. You agree? Everyone say yes, right? जब इस दुनिया से कोई चला जाता है तो यही हमारे संस्कृति में कहा जाता है कि पंच तत्व में विलीन हो गया, मतलब you have gone back to these 5 basic elements, जिससे आपका जो है सारा जीवन है, आपका शरीर है, आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो फायर की वजह से, सांस जो है वो एयर है, we have all the particles in our body. आपके घर में भी ये सब चीजें होती हैं। जब हम इन 5 चीजों की बैलेंसिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड वास्तु। अगर आपसे कोई ये पूछे, आज के बाद आपसे कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज वास्तु, राइट? ऋचा लूथरा जी यहाँ कह रही वेरी ट्रू, रेट्रोग्रेड debilitated Jupiter gives great results if someone is into research work. Absolutely right, right? So do not think that Jupiter is retrograde and Jupiter is debilitated तो और गलत रिजल्ट देगा। It's not like that. It will give you good results, right? So मैं आपको वास्तु की एक डेफिनेशन दे रहा था। I will repeat that definition one more time again, right? The definition is balancing of the 5 elements of the universe is called वास्तु, balancing, right? So जब आपको फायर, एयर, स्पेस, अर्थ, वाटर को बैलेंस करना है, घर में जब ये सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी, आपके शरीर में अगर ये चीजें बैलेंस ना हो तो क्या होता है? सपोज आपको बुखार आ जाए, अग्नि तत्व ज्यादा हो जाए, तो फटाफट से आप मेडिसिन लेते हो। दिस हाई फीवर कैन इवन किल यू, राइट? सिमिलरली एयर, आपकी बॉडी में एयर ज्यादा हो जाए तो यू फील वेरी अनकंफर्टेबल, राइट? मोटापा ज्यादा हो जाए, अगेन यू फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाए, अगेन यू फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। सो बॉडी, एक फिट बॉडी वही है जिसमें इन 5 तत्वों को जो है बैलेंस करके रखा जाए। इसीलिए वास्तु के अंदर भी जब हम एक घर का, ऑफिस का या मंदिर का वास्तु करते हैं, तो उन सर्कमस्टेंसेस में इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड,
इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि हम इन पांचों चीजों को बैलेंस करें, राइट? वी मस्ट बैलेंस ऑल दीज 5 थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आज हम इसकी बैलेंसिंग सबसे पहले आपके शरीर पे आपको करके बताएंगे कि किस प्रकार पहले अपने शरीर को आपने बैलेंस करना है, राइट? सबसे पहले मैंने आपको मिरर का बताया, 1 घंटे का लेक्चर था। कल मैंने आपके साथ 2 चीजें कवर की, आपकी रसोई और आपका ब्रूमिंग सिस्टम, आपका जो झाड़ू था उसको हमने कवर किया। अब जो हम कवर करेंगे आपके घर का मंदिर, पॉइंट नंबर 1, राइट? और दूसरा आपके बॉडी के 5 तत्व, हाउ टू बैलेंस द 5 तत्वास ऑफ बॉडी। ओके, नाउ भगवान ने, विष्णु जी ने इंसान की जब उत्पत्ति की ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के कहने पे, तो उस समय हमारे शरीर में हमें बहुत सी चीजें इस प्रकार दी कि हम उन तत्वों को समझ सकें, राइट? आज मैं आपको इस चीज का ज्ञान दूंगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि आपके पांव की और आपके हाथ की उंगलियां 5-5 क्यों होती हैं? 5 फिंगर्स 6 या 7-8 क्यों नहीं होती? One can have an abnormality, that is a different thing, 2 here or 2 here, but ideally 99.999% of the people, they have 5 fingers in the hand, 5 fingers on the foot. So 5-5 होती, ये पांचों उंगलियां आपके 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। सिंपल, राइट? अगर आपके शरीर के अंदर किसी भी तत्व की डिसबैलेंसिंग हो जाए, वी हैव समथिंग कॉल्ड मुद्रा थेरेपी। बहुत सी मुद्राएं हैं, बहुत सी क्रियाएं हैं जिनसे हम अपने 5 तत्वों को सही कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज 100% दावे के साथ कहना चाहूंगा कि आपको मेडिकल साइंस को केवल उस सर्कमस्टांसेस में यूज करना चाहिए जहां पर आपकी बॉडी में कुछ टूट गया हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फ्रैक्चर, यू मेट विद एन एक्सीडेंट, देयर इज अ कट, देयर इज अ ब्लीडिंग, देयर इज अ सर्जरी रिक्वायर्ड, ओनली देन यू शुड गो टू अ मेडिकल हॉस्पिटल and take allopathic treatment or surgery. Otherwise, any disease, that could be a cancer, a heart disease, everything can be easily balanced, can be easily cured by just balancing the 5. Okay, I think I'm live now. So what I was saying was that there was some disconnection problem, something got disconnected, there was some internet problem, and I'm live again. Okay, so if I'm live again, just let me know, just say yes that I'm live again. Okay, just type yes if you can see me and you can hear me. Okay, so now I was talking about the 5 elements, और मैं आपको ये कह रहा था कि Netflix पे एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको आप देख सकते हैं to manifest what I'm saying, and the name of that documentary is Heal, HEAL, Heal. So when you see that people have come back from brain tumors, people have come back from 4th stage cancer. ये सब चीजें क्योर हो जाती हैं अगर आपकी बॉडी में ये 5 एलिमेंट्स को ठीक किया जाए, राइट? अब आप जानते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर आज वास्तु के 5 एलिमेंट्स को समझाना बहुत जरूरी है आप लोगों को, कि आपकी ये जो 5 उंगलियां हैं ये 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, these 5 fingers, right? So the first finger, I think it's again interrupted. Okay, I'm live again. Okay, so ये जो 5 fingers हैं, this thumb represents Agni, right? So you can note down that this thumb represents fire. Okay, this represents air. Okay, so this
represents air. This represents space, antariksh, the middle finger. Okay, this finger, the ring finger, represents earth, and this finger represents water, right? So I will repeat that again, right? मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं. Just message me if I'm not live. Okay, so I'm live, right? So this is fire. हमारी 5 उंगलियां इसीलिए परमात्मा ने दी हैं because of the 5 elements of our life, right? 5. This is fire. This is air, अंतरिक्ष, धरती, जल. 5 elements, 5 fingers. Okay? So हमारे शरीर के अंदर ये 5 फिंगर्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं. आप जानते हैं कि जब आप मेडिटेशन में बैठे होते हैं, why do we sit like this? I mean, why we have this mudra, right? What we are joining here is the Agni and the Vayu. Okay, so Agni and Vayu हम इस प्रकार रखते हैं in the meditation. Why? Right? Why we have Agni and Vayu together like this? अग्नि को जलते रहने के लिए वायु की जरूरत होती है. अग्नि प्रकाश है. आपके घर के अंदर अग्नि और वायु की बैलेंसिंग होना सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? वन शुड हैव बैलेंसिंग ऑफ अग्नि एंड वायु. अब आप देखिए ना, हम छोटे होते एग्जांपल दिए, हम कैंडल लेते थे, कैंडल के ऊपर हम शीशे का गिलास रखते थे, जैसे ही रखते थे कैंडल बंद हो जाती थी, बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ एयर. अग्नि आपके शरीर में मेडिटेशन और कनेक्शन विद दैट सेलेस्टिकल पावर ऑन रहेगा अगर आपकी ये दोनों उंगलियां जुड़ी हुई हैं, लाइक दिस. दैट इज व्हाई वी हैव दिस मुद्रा वेयर वी हैव Agni and air, right? So Agni and air are like this, connected, right? And your energy is now manifesting. आपकी अग्नि, आपका सर्कुलेशन उसके साथ नहीं रुकता है. Now point here is how to manifest the best energy in the temple, घर के मंदिर में और अपने आप में. देखो 5 चीजों को तो सबसे पहले मैं अपने आप और अपने घर पे बैलेंस करूंगा सबसे पहले, फिर मैं घर में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करूंगा. अगर मैं एक समझदार वास्तु स्पेशलिस्ट हूं तो अगर मेरे मन में लालच नहीं है कि मैं 2, 4, 5 साल, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं नवनीत सर हमें ना करियर चाहिए अपना वास्तु के अंदर, हमारी अपनी दुकान अच्छी नहीं चल रही, हमने सोचा चलो वास्तु स्पेशलिस्ट बन जाए. That's not the way. That's not the way. You have to give 200%. पहले शरीर के 5 तत्वों को हमें सही करना है, अपने घर के 5 तत्वों को सही करना है, फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस में हम अपने 5 तत्वों को सही करेंगे. अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, धरती, जल. जब भी युद्ध में जाना होता है, युद्ध में आपको तिलक किया जाता है इस फिंगर से, लाइक दिस. यहां रखेंगे और अंगूठे से आपको तिलक करेंगे. अगर आपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखी हो तो उसमें रणबांकुरों को जब भी तिलक लगाया जाता है तो यहां से लगाया जाता है, राइट? It is very very simple with this finger that you are giving the fire element in those people. Simple. You are transferring the fire element so that you have that full of energy and fire to win. जब भी आप किसी को वेलकम करते हो तो इस धरती के फिंगर से तिलक लगाया जाता है, धरती के फिंगर से. ऑलवेज. धरती क्या है? मां है, नरिशमेंट है. जब भी आप किसी को नरिशमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, राइट? जब भी आप किसी को नरिशमेंट आप देना चाहते हैं तो इस फिंगर से नरिशमेंट आप यहां से ऐसे तिलक लगाते हैं, उनका आप स्वागत करते हैं.
All these 5 elements have, whenever in the yoga we clap like this so that we can refresh our 5 elements. That is why जब हम संकीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम तालियां मारते हैं ना, तो हमारी 5 के 5 एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो रहे होते हैं, हमारे 5 के 5 एलिमेंट्स जो हैं बॉडी के वो रिफ्रेश हो रहे होते हैं. So many therapies can be done through these 5 elements. हम वास्तु की बात करेंगे. मैं यहां से अपनी पर्टिकुलर फोकस को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा. घर में मंदिर होता है, ठीक है. अब हजारों साल पहले हर एक घर में सुबह हवन होता था. Every day in the morning there was a routine of a havan. Now question is, what is a havan? यज्ञ क्या है और वो क्यों होता था, राइट? इसका मैं आपको रिप्लाई देता हूं. देखिए, जब भी आप किसी देवी देवता को देखते हैं, जब भी आप किसी देवी देवता को देखते हैं, तो आप उनके पीछे एक सर्कल देखते हैं, राइट? देयर इज अ सर्कल, देयर इज अ ऑरा. एक प्रकाश उनके पीछे होता है, और जो वो प्रकाश है वो उनका तेज है, वो उनका बल है, राइट? वो बल है, वो तेज है, अग्निहोत्रम है. देयर आर सो मेनी डेफिनेशन, सो मेनी वर्ड्स. वो कहते हैं उसका तेज बहुत है, बहुत तेज है उसके अंदर, बल है उसके अंदर. अब वो जो प्रकाश आपको किसी भी पॉजिटिव इंसान के पीछे नजर आता है, दैट इज एक्चुअली मैनिफेस्टेड थ्रू फायर. वो फायर ही होती है, एक एनर्जी. जैसे सूर्य है, वो इतने हजारों लाखों अरबों किलोमीटर दूर भी चमक रहा है तेज की तरह, और उसकी एनर्जी यहां तक आके हमें बताती है कि देयर इज सो मच ऑफ एनर्जी हियर. सिमिलरली एवरी देवता, एवरी डीटी हैज अ तेज. अब जब आप मोबाइल की लाइट जलाते हैं, उसमें बैटरी यूज होती है, और बैटरी धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो लाइट ऑफ हो जाती है. जैसे अब टॉर्च है, टॉर्च का भी सेल जब खत्म होता है तो लाइट जल्दी बंद हो जाती है. नाउ दोस देवतास आर मैनिफेस्टिंग एनर्जी, एंड उनका प्रकाश बढ़ता जा रहा है. अब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से उनको एक प्रकाश, एक अग्नि तत्व भेंट करें. इसलिए हवन किया जाता था हर रोज, कि लकड़ियां जलाई, उसमें मंत्र पढ़ा, और उसमें घी डाला और हवन किया. हवन सामग्री थी, अच्छी अच्छी चीजों से हवन किया जाता था. और वहां पर ब्रह्मा जी ने अग्नि देवता को बुलाया और कहा कि आप धरती वालों को ब्लेस करें कि जब भी वो हवन करें, उनका जो तेज है हवन का, वो हम देवताओं तक पहुंचे, सभी प्लैनेट्स तक पहुंचे. उसका कोई प्रोसेस आप बताएं. तो अग्नि देवता ने कहा कि मैं 100% प्रोसेस बताऊंगा. मेरी पत्नी है स्वाहा और स्वधा, मैं इन दोनों की ड्यूटी लगाऊंगा. आई विल गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बोथ माई वाइफ्स. सो उन्होंने कहा कि जब भी आप हवन करेंगे और मंत्र पढ़ने के बाद स्वाहा करेंगे, तो ये मेरी वाइफ स्वाहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी उस तेज को आपके देवता और वो कंसर्न्ड मंत्र जिस भी देवता का आपने कहा है उस देवता तक पहुंचाना. इसलिए जब भी मंत्र किया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, इट्स सिंपल दैट थ्रू अग्नि यू आर कॉलिंग द एनर्जी, द वाइफ of Agni Swaha, to transfer
the energy to Vishnu ji straight away. So Swaha is doing that for you. और वो स्वर्ग की तरफ जाता है, राइट? वो स्वर्ग की तरफ जाता है, बिकॉज देवलोक में सब देवता बैठे हैं, तो देवलोक में उस चीज को पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वाहा को है. स्वाहा इज द वाइफ ऑफ अग्नि देवता. दैट इज वाई वी से स्वाहा. और अब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु पितृ भी होंगे हमारे, पितरों को भी कर्मकांड उनका करना पड़ेगा, और पितरों के लिए भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाए. तो उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी स्वधा देवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई. जब भी आप पितरों का कोई भी कर्म कांड करने, हवन करने हरिद्वार या भेवे या कहीं भी जाएंगे, उसमें जब भी हवन या कोई यज्ञ होता है, उसमें स्वाहा नहीं स्वधा कहा जाता है. क्या कहा जाता है? स्वधा. सो द सेकंड एनर्जी ऑफ अग्नि देवता, द सेकंड एनर्जी ऑफ अग्नि देवता जो आपका मैसेज पितृलोक तक पहुंचाती है. You understand what I am saying, right? If you understand, just say yes. It is not difficult. देखिए, मैंने जब पढ़ा तो बहुत मुश्किल था, 10 बार पढ़ने पे समझ आया, लेकिन आपको एक बारी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं. Very very simply. You know, people don't know. आप लोग इतनी देर से हवन करते आ रहे हैं, आपको स्वाहा और स्वधा का एग्जैक्ट मतलब समझना बहुत जरूरी है, राइट? सो यहां पर ये चीज आप ये समझें दैट स्वाहा गोज टू दी देवलोक एंड स्वधा गो टूवर्ड्स द साउथ, राइट? साउथ की तरफ आपके पितृ होते हैं, और स्वधा वहां जाती है, और देवलोक इंद्र के पास है. इंद्र किधर है? ईस्ट में. स्वाहा उधर जाती है. इसीलिए आपको जब भी हवन करवाना होता है तो वो कहते हैं कि आप ईस्ट फेसिंग हो जाओ, थोड़े से ईस्ट फेसिंग, सूर्य की तरफ. यानी कि आपका जो किया गया मंत्र है, उच्चारण है, वो ईस्ट में देवलोक की तरफ अग्नि के थ्रू, स्वाहा की एनर्जी के थ्रू वहां तक पहुंच जाए. इट शुड गो एंड रीच देयर स्ट्रेट. और इसलिए कभी कभी पंडित मंत्र बोलते हैं, लेकिन आप सिर्फ स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा आपकी देवी आपकी बात सुन के कहती हो, ओके दिस इज डन बाय यू, सो लेट्स सेंड इट देयर टू अ पर्टिकुलर देवता स्ट्रेट अवे. सिंपल. डिफिकल्ट लॉजिक्स? नो. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स. कलयुग आया और अब हम रोज हवन नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो, लोग कहते हैं हम कोई पंडित हैं, हमारे से अगर गलती हो गई कोई. सनातन धर्म आया, उन्होंने बड़ा सिंपल मंत्र बोला, गायत्री मंत्र का हवन कर दो, चलो. सभी रिलीजन्स ने कोशिश की है जोड़ के रखने की, है ना? तो बोला आप ऐसे करो, सिंपल लकड़ियां लो, थोड़ा हवन सामग्री लो, थोड़ा घी डालो और गायत्री मंत्र कर दो, स्वाहा कह देना, इनमें देवलोक तक पहुंच जाएगा. ऐसे कर दो. वो बोला वो भी नहीं होगा हमसे, तो वास्तु कैसे ठीक होगा? तो बोले अभी कोई नया ऑल्टरनेटिव ढूंढो. अभी मेरे पास कैश तो है नहीं, तो चलो पेटीएम कर देते हैं, है ना? पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, पेपॉल. तो मैं अमेरिका में कंसल्टेशन करता था, तो लोग कहते सर अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें, इंडियन अकाउंट है, कैसे जाएगा? तो बोला मैं आपको पेपॉल में अकाउंट बनाता हूँ, पेपॉल पे देता हूँ. अब सब लोग पेपॉल से पेमेंट भेजते हैं. वी ऑलवेज फाइंड ऑल्टरनेटिव्स. हाँ, तो हमने ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढा? वो बोला ऐसा है, अग्नि का यूज होता है, देसी घी का यूज होता है, तो हम क्या करते हैं, हम जोत जला देते हैं. ठीक है? जोत जलाना, दीपक जलाना अपने आप में एक हवन है. अब ये लोगों को बड़ा इजी लगा, बड़ा सिंपल लगा. बोलो वेरी गुड. नहाओ धो, सुबह सुबह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की लगाओ कि जोत जला दें,
राइट, और जोत जला के सामने रखें। जिस भी देवता के सामने रखी जाएगी वो जोत अग्नि और स्वाहा वहां तक पहुंचेगी। सिंपल। ब्रह्मा जी ने कहा एक्सेप्टेड, कलयुग है, अप्रूव कर दो। बहुत से लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी, लेट्स डू इट, कर लेते हैं। कर लिया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसमें एक वास्तु दोष आ गया। वो वास्तु दोष जो मैं है आपको समझाना चाहूंगा। आपके घर में 5-7 कमरे होते हैं, राइट। उस वास्तु दोष को लाल किताब ने समझाने की कोशिश की, लेकिन लाल किताब ने एक बहुत बड़ी मूर्खता ही कर दी। आई एम वेरी अपफ्रंट, और मेरी एक वीडियो है इसके ऊपर। किसी भी लाल किताब वाले पंडित के पास चले जाओ ना, वो आपको बोलेगा आपके घर पे मंदिर नहीं होना चाहिए, घर से मंदिर बाहर कर दो आप। उनको लगा कि जो वास्तु दोष के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, उनको लगा कि वो वास्तु दोष सबके घर में होगा। उसका सॉल्यूशन नहीं दिया, उसको काट ही दिया। आप सोच सकते हैं कि एक मंदिर, एक घर बिना मंदिर के कैसा हो सकता है? शमशान जैसा। शमशान में भी मंदिर होता है, और बताओ। पहले बात तो आप किसी लाल किताब वाले की ये बात कभी मत मानना कि घर पे मंदिर नहीं होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट पैथेटिक थिंग। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, मेरे YouTube चैनल पे है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इट्स नॉट पॉसिबल। जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, उसी का मंदिर घर से बाहर कर दीजिए आप। दैट्स नॉट पॉसिबल। नो, इट शुड नॉट बी देयर। नाउ वो दोष होता क्या है? अब लाल किताब को उसका सॉल्यूशन देना नहीं आया, मैं आपको आज उसका सॉल्यूशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। उन्होंने मंदिर ही बाहर कर दिया, which was ridiculous, pathetic. Okay, these are the two words I will use for it. Simple. Now, आपके घर में सबके लिए एक कमरा है। अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनका एक घर में कमरा होता है। बच्चों के लिए चिल्ड्रन रूम, एक कासल बनाया जाता है बच्चों के लिए, फॉर माई डॉटर, फॉर माई सन। एंड देन यू ऑल्सो हैव अ डेडिकेटेड टेम्पल। घर पे एक डेडिकेटेड टेम्पल भी होता है। उस टेम्पल के अंदर जब हम टेम्पल बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम गणेश जी को बीच में रखते हैं। फिर जो कृष्ण भगवान को रखते हैं, वो कृष्ण भगवान को सामने रखते हैं। जो माता रानी को मानते हैं, वो माता रानी को सामने रखते हैं। राम जी को, कृष्ण जी को ऐसे साइड में रखते हैं। अच्छा सा मंदिर सजाते हैं, उसके ऊपर चुनरी डालते हैं, अच्छी अच्छी किताबें, धार्मिक किताबें लाके रखते हैं, और सामने जोत जलाते हैं हर रोज। You know what? This is a vastu dosh. Now you will say how? Why? क्या आपका घर जो है उसमें डॉर्मेटरी होती है कि आपके घर के अंदर कमरे होते हैं? डॉर्मेटरी है जहां पर सभी एक साथ बैठे हुए हैं, राइट। सब लोग एक साथ बैठे होते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। डॉर्मेटरी या तो धर्मशालाओं में होती है या गेस्ट हाउसेस में होती है, या आई डोंट नो जेल में कैसा होगा। जेल में भी ऐसे ही होता है, इकट्ठे लोग होते हैं सब। अब आपने वो अग्नि जोत जलाई उनके सामने। नाउ दैट अग्नि मां इज कंफ्यूज्ड कि मैं किस देवता की एनर्जी को ये एनर्जी दूं ताकि देवता में वापस ब्लेस कर सके। इट्स अ प्रॉब्लम। मेरे से लोगों ने पूछा, नवनीत सर हमारे घर में ना बहुत सारी एक्सेसिव मूर्तियां पड़ी, मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं करना, पड़ी है पड़ी रहने दो, क्योंकि लोग उसको प्रॉपर वे से मंदिर में छोड़ के नहीं आएंगे, मुझे पाप लगेगा। जब मैं किसी के घर जाता हूं तो मैं उठा लाता हूं मूर्तियां, सारी उनकी, सारी एक्स्ट्रा। वृंदावन गए, 2 वहां से उठा लाए।
वैष्णो देवी गए, वहां से एक उठा ली छोटी सी, फिर आके रख दी। उज्जैन गए, वहां से भोलेनाथ ले आए, एक छोटा सा शिवलिंग ले आए, दूसरा शिवलिंग ले आए, तीसरा शिवलिंग ले आए। जहां पे गए वहां से भगवान उठा लाए। एंड देन यू हैव इंटायर मार्केट रॉन्ग। अगर यही प्रिंसिपल होता तो मंदिरों में भी सभी भगवानों को एक ही साथ रख दिया जाता, उनके अलग अलग पर्टिकुलर जगहें ना होती और उनके सामने अलग अलग ज्योत जलती है। मंदिर जाके सीख लो आप लोग, कहीं और सीखने की जरूरत नहीं। मंदिर जाके सीख लो, मेरे को भी मत सुनो, मंदिर जाके सीख लो आप लोग। मंदिर में एक ही ज्योत थोड़ा सब जगह जला देते हैं। भोलेनाथ के आगे अलग ज्योत जलती है, माता रानी के आगे अलग ज्योत जलती है, हर जगह अलग अलग ज्योत जलती है। घर में अगर बहुत से मूर्ति है, फोटोग्राफ है, तो 3-4 मंदिर छोटे छोटे खरीदो, उसमें एक गणेश जी का मंदिर रखो, एक अलग अलग हट्टियां ले लो, चौकियां ले लो, उसमें अलग भोलेनाथ का, श्री कृष्ण, देवी मां, गणपति बप्पा, साईं, जगन्नाथ जी, सब अलग अलग करके रखो। उनके सामने अलग अलग ज्योत जलाओ, या किसी के आगे ज्योत मत जलाओ, एक जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो उसके सामने एक ज्योत जलाओ, डेडिकेटेड टू दैट। यू सी हाउ थिंग्स वुड चेंज। अब ये चीज लाल किताब को समझानी नहीं आ रही थी, उन्होंने बोला मंदिर ही नहीं होना चाहिए घर पे। बताओ हाउ ब्लंट। जैसे एक स्टूडेंट को होता है ना कि इससे हो नहीं पाएगा, तो लोग कहते हैं कैसे हो ही नहीं पाएगा, खत्म कर। रेदर देन कि उसको ट्रेन किया जाए कि ये हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है, थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐसे करना पड़ेगा, फिर आपकी लाइफ में चीजें सही होगी। और अगर इतना सारा खलारा नहीं संभाल सकते हो तो एक आपके जो इष्ट देव हैं उनको सामने रखो, उनके सामने ज्योत जलाओ। सभी देवी देवताओं के सामने एक ज्योत मत जलाओ। मंदिर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। जिधर मर्जी मंदिर हो आपका, नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, वो हम बाद में बात करेंगे कुंडली देखकर कि किधर होना चाहिए आपका मंदिर। अष्टक वर्गा हर एक प्लैनेट की कैलकुलेट करूंगा आपके साथ और आपको बता दूंगा इधर होना चाहिए मंदिर आपके घर में। आपको 100% रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे देयर एंड देन, देयर एंड देन। Am I making some sense to you all? Yes, no, maybe. Because you have to understand the connection of Agni with the energy जिसके साथ आप कनेक्टेड हो। आप सब लोगों के घर में अलग अलग लाइट है ना आपके कमरे में, कि घर में सिर्फ एक ही लाइट जलती है ड्राइंग रूम के अंदर, जिससे थोड़ा बहुत प्रकाश हर एक कमरे में चला जाता है। जब लाइट जाती है ना, एक इमरजेंसी लाइट जलती है, तुम लोग ज्योत में इमरजेंसी लाइट जलाना चाहते हो रोज, बताओ। यू वॉन्ट टू पुट एन इमरजेंसी लाइट इन योर टेम्पल एवरी डे, कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश किसी को मिले तो मिले, किसी को नहीं मिले तो नहीं मिले। Why do you want to do that? अभी आप मेरे से या किसी ज्योतिष से या किसी वास्तु स्पेशलिस्ट से आप वास्तु कराओ, 2 लाख रुपया खर्चो, आपकी जेब में पैसे फुदक रहे बाहर गिरने के लिए। समाज को बताओ कि I have done all the vastu, see the room is entire vastu, the temple is vastu, this is vastu, that is vastu. Where is the vastu? There is no vastu. जब आपकी एनर्जी सोर्स ही नहीं है, एक लाइट जलती है पूरे घर में आपके, कि हर एक घर में अलग अलग लाइट जलती है। उसमें बेटी कहती है कि मेरे रूम में ऐसी लाइटिंग, थोड़ा थोड़ा आप मेरे को ऑफ वाइट कलर की एलईडी लाइटिंग करवा के दो। वो बोले हमारे रूम में ऐसी लाइट होनी चाहिए, इधर लाइट होनी चाहिए, आई लाइक दी लाइट हियर। अपने रूम में इतनी सारी लाइट्स, अपने कमरों में शैंडलियर्स, ड्राइंग रूम में शैंडलियर्स, और अपने घर के मंदिर में छोटी सी एक ज्योत, छोटे छोटी हट्टियां लगाओ
भगवान को बिठाओ, 4-5 जोत जलाओ, नहीं तो नहीं जलानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पर्टिकुलर डीटी के सामने एक जोत जलाओ, डेडिकेटेड कहो, और जोत जलाते हुए कहो, उस मां का नाम लो, ओम आय ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणौ त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषोजहि, ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, ओम स्वाहा। If you can do that and you have those things, you call me in 15 days and tell me what changes are seen around you. क्या क्या changes हो रहे हैं आपके लाइफ के अंदर आसपास. Just do it once. That's how you organize the vastu of your temple. Because वो जो जोत जलाते हो वो अपने आप में एक हवन है, और उस हवन को आप डेडिकेट करो, उस हवन को आप डेडिकेट करो, उस जोत को आप डेडिकेट करो टू एवरी सिंगल डीटी। जैसे अपने प्यार से अपने बच्चों को घर में रखते हो, अपने माँ बाप को घर में रखते हो, उनका कमरा सजाते हो, साफ करते हो, लाइटिंग करते हो, लाइटिंग खराब होती तो इमीडिएटली ठीक करते हो। अपना बेटा जवान होता है तो उसके कमरे को सजाते हो, बेटी जवान होती है तो उसकी एक बुक बनाते हो, एक पूरी की पूरी शेल्फ बनाते हो, दिस इज योर वार्डरोब, दिस इज योर बुक्स। प्लीज अप्लाई सेम फॉर्मूला फॉर योर गॉड एंड सी दी चेंजेस इन लाइफ। आप अपनी चेंजेस देखना जीवन के अंदर। दो बेड़ियों में सवार नहीं होना चाहिए, हौसला करके एक बेड़ी में सवार हो जाओ। वो पंजाबी च कहते हैं ना, या तो कख बन जा या तो लख बन जा, दोनों चो एक चीज तुसी चक लो, या तो जमा ही कख हो जाओ या तो जमा ही लख हो जाओ। Then things will work for you. Then things would start working. Then things would start manifesting for you. The most important thing is that you should have that structured temple, जो जिस particular way में मैंने आपको बताया है। हमारे साथ मिसेस इंदु तलवार जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत। चरण वंदना आदि जी आपको, शी इज डॉक्टर एंड शी हैज बीन अ प्रोफेसर इन पंजाब यूनिवर्सिटी, व्हाट अ मार्वेलस पर्सनालिटी। बहुत बहुत स्वागत आपका, चरण वंदना आपको। सो मैं बात कर रहा था मंदिर के वास्तु के ऊपर। इज देयर एनी क्वेश्चन सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल, I can jump to my next topic. Do you have any confusion on whatever I've said in last 20 minutes regarding the mandir, the vastu of the mandir? और एक चीज मैं आपको और बताऊं, गाय की पूजा, गौ माता की पूजा क्यों होती है? गाय की पूजा क्यों होती है? क्योंकि गाय से दूध नहीं मिलता, सिर्फ इसलिए नहीं होती, गाय से घी मिलता है जिससे जोत जलती है और वो एनर्जी आपको देवताओं तक पहुंचाती है, इसीलिए गाय की पूजा होती है। ये शास्त्रों में मतलब लिखा है, इसीलिए गाय को पूजनीय कहा गया है। इसीलिए हमारे ज्योतिष के और वास्तु के बहुत से उपाय गौमूत्र से, गाय का एक पांव रखने से ठीक हो जाते हैं। हमारे घर में जब भी कोई नया घर बनाता है, सबसे पहले गाय का पांव डलवाया जाता है उसमें। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं के जो वर्ग हैं, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, वर्ग हैं, इसके ऊपर भी लेक्चर लूंगा मैं।
उन सब वर्गों का, उन सब डिविजन्स का, डिपार्टमेंट्स का जो वास है वो भी गौ माता के अंदर होता है, क्योंकि उनके घी से ही सारी एनर्जी मिलती है। Then sir, where to keep other two photos? इसीलिए मैं किसी के कुंडली में देखकर ये नहीं कहता कि आप अपना टेंपल ऐसे करो, because where to keep other photos? Go to a temple and keep it there. अब टेंपल में तो इतनी सारी जगह होती है, किसी बड़े मंदिर में जाओ और वहां पर आप उन पर्टिकुलर मूर्तियों को दे दो और आगे से वादा करो कि जिधर भी जाओगे उधर से कोई मूर्ति नहीं उठा के लाओगे, जिधर भी जाओगे उधर से कोई फोटो नहीं उठा के लाओगे। अब उर्वी ने क्या किया है, पुट काउ इन द मंदिर। आपका कुंडली चेक करना पड़ेगा। मंदिर में गाय रखना किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता है। अगर राहु बलवान है और बहुत कुछ दे रहा है आपकी कुंडली में, तो देन यू कैन नॉट कीप काउ, इट विल ब्रिंग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। तो वो आपको मैं बताऊंगा। यू नो, हैव यू सीन शनिदेव के आसपास काऊ देखी या बफलो देखी आपने? यू हैव माई इंडिकेशन ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वन फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू अप्लाई एवरीवेयर। मंदिर में रख के आओ और जिधर भी जाना उधर से मूर्ति लाई, उसको नहीं समझ में आया तो एक ड्रॉर में रख दिया, उधर मिट्टी पड़ रही उसके, दैट्स अ वास्तु दोष। हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मंदिर विद लिमिटेड डीटीज, और उन लिमिटेड डेटीज की अलग अलग चौकी होनी चाहिए या अलग अलग मंदिर होना चाहिए उनका, उसमें अलग अलग जोत जलनी चाहिए। आपके मंदिर का सारा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। जैसे आप अपने घर में अपने बच्चों को अलग अलग कमरे देते हैं, आप उनको फैसिलिटीज देते हैं और अलग अलग लाइट्स लगा के देते हैं सबके कमरे में। पूरे घर में एक लाइट नहीं होती कि ऐसे बड़ा सुंदर सा मंदिर सजाया, चुन्नी डाली, एक जोत जलाई, हे परमात्मा मुझे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ बख्श देना। किससे किससे मांग रहे हो आप? एवरीवन इन फ्रंट ऑफ यू इज कंफ्यूज्ड, एवरीवन इज कंफ्यूज्ड। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं ना, जॉइंट होकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एक लीडर की जरूरत होती है हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे तो फौज में कहीं पे भी, देश के भी सारे 5-7 लोग मिलकर देश को क्यों नहीं चला सकते? एक ही राजा क्यों होता है? जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुरु की जो फोटो है उसको भी आप एक पर्टिकुलर जगह पे अलग से रखें, अलग से रखें उसको। पितरों की फोटोग्राफ को अलग से रखें। इधर मंदिर होता है, मंदिर में नीचे देवता, ऊपर छोटे छोटे साईं बाबा लगा दिए, इधर लगा दिए, एक फोटोग्राफ अपने पितरों की लगा दी, मूर्ति रख दी, साइड में अपने गुरुजी को भी रख दिया, साइड पे रख दिया। दिस इज ऑल वास्तु दोष, दिस इज ऑल वास्तु दोष। ऑर्गेनाइज देम, ऑर्गेनाइज देम। One has to, Urvi, your Rahu is in the 4th house. I don't know what nakshatra, what pada, कौन से एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर, और राहु की 16 डिविजनल चार्ट्स में क्या पोजीशन है, वो जब तक नहीं देखूंगा मुझे कैसे पता लगेगा? सिर्फ तुम्हारे नेटल चार्ट से। हैव अलग अलग चीजें फॉर योर एंसेस्टर, फॉर योर गुरु, फॉर योर इष्ट देवी देवता, फॉर योर कुल देवी। The amount of money you spend, जितना पैसा आप अपने घर परिवार की सुख सुविधा के लिए लगाते हैं, इतना ही आप पैसा अपने घर के मंदिर और उसको ऑर्गेनाइज करने में। मैं नहीं कहता कि ज्यादा बड़ा मंदिर हो, छोटा सा मंदिर, एक माता रानी की फोटो और उसके सामने जोत, वाव। सभी देवी देवता जितने हैं वो भी माँ दुर्गा को के लिए, शक्ति के लिए उनके सामने जाते हैं। क्या चाहिए? और एक कान्हा जी बंसुरी लेके खड़े हैं, छोटा सा एक उनका एक स्वरूप है, एक जोत जलती है। करके देखो, करके देखो कैसे जीवन बदलेगा, करके देखो कि आपके घर के अंदर कैसे पावर्स आएंगी। जो कहोगे वो होगा, जो सोचोगे, कहना तो दूर की बात है, जो सोचोगे वो होने लग जाएगा। दैट इज द रियल वास्तु। क्या बात करते हो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट? Start from the basics of Vastu first.
which is organizing kitchen, organizing bedrooms, organizing brooms and jharu, organizing your temple, organizing the jyot. No, is it advised not to keep photo frames? Why to keep photo frames in the bedroom? First, understand the purpose of a bedroom, and then think of this question. We should have no photo frames. लोग क्या करते हैं, अपने बेडरूम में अपनी शादी की बड़ी बड़ी एक पिक्चर लगा लेते हैं, which is wrong. You should not have that. उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वॉल होती है, आपको वास्तु में बताऊंगा किस वॉल में लगानी है, तब शादी जो है आपकी प्रॉस्परस होती है. वो इधर देखकर, we'll have to look at your chart to see where is Venus, where is Moon, what direction is northwest. फिर बताऊंगा कि वो किधर लगानी है फोटो. Now, should I move ahead? No confusions on the temple? Yes? Next step? आगे बढ़े. अभी तो 3 झाड़ू हो गया, किचन हो गया, मंदिर हो गया, और मेडिटेशन में 5 तत्वों को बताया. ऐसे बैठते स्वधा और स्वाहा के बारे में बताया, इनके क्या प्रिंसिपल्स है. Now we'll move ahead. Now suppose, imagine that you are Ma Lakshmi. Okay? You are some देवता, सबके अंदर भगवान है. आपको किसी के घर पे जाकर किसी को ब्लेस करना है. आप उन लोगों के घर पे जाओगे, पहली बात जो आपको इज्जत देते हो, जो आपको अच्छा खाना, नैवेद्यम, who provide you नैवेद्यम, जो अच्छा खाना आपको प्रोवाइड करते हो, और जिनके घर में साफ सफाई हो. क्लटर ना हो. आपने साफ सफाई कर ली, खाना अच्छा भी प्रोवाइड कर लिया, किचन भी ऑर्गेनाइज कर ली, बड़े प्यार से खाना बनाया, अपने घर के शीशे भी ढक लिए, मंदिर भी ऑर्गेनाइज कर लिया. लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर एंटर हुए, आपको उस घर में कोई फाउल स्मेल आ रही है. कई घरों में फाउल स्मेल होती है. अजीब सी पुराने फर्नीचर की स्मेल होती है, या पुराने घर की स्मेल होती है, या जो वहां लोग रह रहे हैं उनकी स्मेल होती है, या जो वो खाना बनाते हैं उसकी एक अजीब सी स्मेल होती है. और आपको घर के एंटर करते ही फील हो जाता है दैट अरे ओहो, यू नो, जस्ट यू सिट 10-15 मिनट्स देयर एंड देन यू रन बैक. वो बोलो खाना बड़ी टेस्टी था, लेकिन यार उनके ना आसपास लोगों में से स्मेल आती है, घर में से एक अजीब सी स्मेल आती है. यस, इट्स अ वास्तु दोष. उसका निवारण कैसे होता है जानना चाहेंगे आप लोग. हाउ do we remove that pungent smell, you know, in a location? It's a vastu dosh. जब भी मेरे पास कोई ऐसा लोग आता है जिसके ऊपर कुछ किया कराया हुआ है, विदाउट इवन लुकिंग, मेरे आंखों में आप पट्टी बांध दो और मेरे सामने वो बंदा बिठा दो, मैं उसको बता दूंगा इसके ऊपर कुछ हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ. जस्ट फ्रॉम द स्मेल, जस्ट फ्रॉम द स्मेल. आप किसी गुरु महात्मा के पास जाओ, वो कभी डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम्स नहीं लगाते हैं, लेकिन उनके पास से आपको एक बहुत अच्छी खुशबू आती होगी 24 घंटे, 24/7. You will see that a beautiful fragrance is coming out of them. A beautiful fragrance. आप जब भी जाएंगे, आप देखना किसी भी देवी देवता या जो कोई महात्मा है, गुरु है, संत है, they would never use deodorants or perfumes. देखिए, मैं अपनी मुंह मियां मुट्ठू नहीं बनना चाहूंगा,
लेकिन अगर कोई मेरे साथ, जिसने मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन ली, बहुत से लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन ली है जीवन में, उनको एक स्मेल, एक फ्रेग्रेंस उनको फील हुई होगी जब वो मेरे पास आए होंगे. द ओनली रीजन बिहाइंड दैट फ्रेग्रेंस इज, जो मैं 16 माला या 32 माला हर रोज करता हूं, जो मैं भूलने की कोशिश नहीं करता हूं, खाना मिले ना मिले मेरे वो मंत्र रोज होने चाहिए, वो आपके शरीर में एक फ्रेग्रेंस पैदा करते हैं. और उस फ्रेग्रेंस को आप अगर 1 महीना भी नहीं नहाते हैं तो भी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप अंदर से महक रहे हैं. There would be people here who have met me personally. They would have felt it. There are people who come to me and say, "Sir, एक अजीब सी फ्रेग्रेंस है." मैंने कहा मुझे भी नहीं पता. I have no idea. एक बार मेरे पास एक परफ्यूम के वेंडर आ गए. वो बोले, सर आपने कौन सा परफ्यूम लगाया? दुनिया का कोई ऐसा परफ्यूम नहीं है जो मेरे पास ना हो और मुझे उसकी स्मेल के बारे में या फ्रेग्रेंस के बारे में ना पता हो. ये कौन सा है मुझे बता दो. मैंने कहा ये उधर से आया हुआ परफ्यूम है, ये आपकी दुकान पे नहीं मिलेगा. ये आपकी दुकान में नहीं मिलेगा. ये फ्रेग्रेंस, ये बॉडी ऑडर जो है, ये आपको किसी दुकान से नहीं मिलेगा. दिस विल कम थ्रू मेडिटेशन, दिस विल कम थ्रू चैंटिंग, भक्ति, पूजा. दैट्स इट. अगर ऐसी स्मेल आती हो तो आपको अपने घर के चारों कॉर्नर्स में छोटे छोटे स्पीकर लगा के 24/7 गायत्री मंत्र का हल्का हल्का जाप चलता हो. बट ये बेडरूम में नहीं होना चाहिए. हल्का हल्का सा जाप लिविंग एरिया में चल रहा हो. ओ बहुत हल्का, वेरी स्लाइट, कि ऐसे करके सुनने से पता लगे कि हाँ अरे कुछ चल रहा है. इट शुड नॉट बी ऑडिबल. यू शुड यूज सैंडल स्टिक्स. संदल की स्टिक्स आप यूज करें. आजकल तो बहुत सारे emulsifiers और बहुत सारे liquids are available, dispensers are available. You can use them, you can use candles, but then they are all physical metaphorism. But आप जब एटम को चेक करते हैं ना, when you check an atom, so atom like that, like this is an atom. If somebody is a science student would know, it has 3 things: electrons, neutrons and protons. So the positively charged particles are protons, negatively are electrons, and the neutral are neutrons. So we have 3 things in an atom: electrons, protons and neutrons. Now in an atom, ये तीनों जो चीजें हैं वो सिर्फ इतनी सी होती हैं. बाकी सारा का सारा जो चीज होती है वो एम्प्टी स्पेस होता है. If somebody is a science student, in an atom 99.99999% is an empty space. Only 0.00001% is these 3 things. घर पे फर्नीचर कम होना चाहिए. देयर शुड बी एम्प्टी स्पेसेस. आपके घर में फ्रेग्रेंस अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज दैट एम्प्टी स्पेस इज द प्रॉस्पेरिटी. फर्नीचर लेने गए, एक कुर्सी पसंद आ गई, एक बीन बैग पसंद आ गया, जगह है नहीं रखने की, ले आए, रख दी आके. मुझे पसंद आ गई एक रेड कलर की चेयर, लेट्स गो बाय इट. लेट्स गो बाय इट. इट्स अ वास्तु दोष. खाली जगह होनी चाहिए, घर में जाप चलता रहना चाहिए. और लोग कहते हैं ना, हम कहीं जाते हैं, वाइफ कहती है कि एक कैंडल्स ले ले फ्रेग्रेंस वाली. मतलब पागल हो गए, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? अरे वही तो पैसे हैं. दैट इज द मनी. रोज घर में छोटा छोटा 1-2 दिया, फ्रेग्रेंस वाला कैंडल, डिस्पेंसर्स ऑफ फ्रेग्रेंस परफ्यूम. कोशिश कीजिए नॉन अल्कोहलिक मिल जाए. अल्कोहलिक हो तो भी चलेंगे. द एंटायर हाउस
शुड हैव अ वाओ फ्रेग्रेंस, और आपके अंदर जो फ्रेग्रेंस होनी चाहिए वो 16 माला की फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, चाहे राम राम ही कह दो। कल मैं काउंटर लेके बैठा था, मेरा बेटा मेरे पास आया, कहता पापा बड़ी तेज तेज काउंटर चला रहे हो, कौन सा मंत्र है मुझे भी बताओ। मैंने कहा सुनना चाहेगा? तो बोलो पापा सुनाओ, मुझे भी बताओ कौन सा है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, राम 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 राम, बस यही कह रहा हूं। कह रहे पापा ये तो बड़ा क्विक है, बहुत इजी है। मैंने कहा क्विक और इजी नहीं है, मैजिकल है। कम एंड स्मेल मी। I just came across, he just smelled me, he said, wow, what is this? I said, I have no idea what is this. But it is only the mantras that I am saying. I have no idea where it is coming from, why it is coming, and if you want to experience, go experience 100%. It will come to you within days. Within days, it will come to you. Same fragrance. इस तरह से लक्ष्मी जो है वो आएगी, इस तरह से घर चमकेगा। ये है रियल वास्तु। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। कल मेरी क्लास नहीं है बिकॉज मेरे पास 2 वास्तु हैं ऑनलाइन, जो मेरे अमेरिका में बुक्ड है, कनाडा में, तो ऑनलाइन मुझे उनका वास्तु करना है। कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। परसों आई कम बैक अगेन। There will be no class tomorrow. I have 2 online vastus. One vastu take 2 to 3 hours. 6 hours, 7 hours will be gone. So then I will not be able to take the class. क्योंकि जब वास्तु करता हूं तो किचन को देखता हूं ऑनलाइन वीडियो कैमरा से, मंदिर को देखता हूं, घर को देखता हूं, बाथरूम को देखता हूं, कबर्ड्स, अलमारी, शीशा, खिड़की, दरवाजा, कलर, कोडिंग, पेंट, आपके कर्टन्स, तकिया, सब देखना पड़ता है, फिर जाके वास्तु होता है। ऐसे थोड़ा कि मैप भेजा और सब कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, सो परसों मिलूंगा। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। हरे कृष्ण।